आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पा 2 के रिलोडेड वर्जन के बारे में। पुष्पा भाव के जतारा में धांधली मचाने के बाद हम देखते हैं मंगल, श्रीनु और दक्षा 1 टन लाल चंदन के साथ शेखावत के पास जाते हैं। शेखावत का प्लान था अपने आप को सही साबित करने का, और जो ओरिजिनल लाल चंदन था शेखावत के प्लान के मुताबिक वो उसी 1 टन लाल चंदन की जाँच करते हैं और सारा माल लाल चंदन है इस बात की पुष्टि करते हैं। सिंडिकेट के लोगों में बवाल होने लगता है, सभी जवाब मांगते हैं। सिद्धप्पा ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें पुष्पा भी आता है। सभी पुष्पा से सवाल करते हैं। पुष्पा सबको भरोसा दिलाते हुए कहता है कि जो शेखावत ने पकड़ा है वो सेंड्रा है, असली माल तो बॉर्डर पार करने को तैयार है। फिर पुष्पा वहां से चला जाता है। फिर रामेश्वरम में जब पुष्पा कामयाब हो जाता है माल श्रीलंका बॉर्डर पार करने में, तब शेखावत के हाथों अमित लग जाता है। अमित का एक्सीडेंट हो चुका था और जग्गा रेड्डी मर चुका था। शेखावत आकर अमित से सवाल करता है। अमित उसे बताता है कि सारा माल जापान जा रहा है। इधर सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करके पैसों का पूछता है। फिर पुष्पा एक कंटेनर में लाल चंदन के साथ जापान जाता है, हवाला का नोट लेकर अपने पैसे लेने। वहीं पर पुष्पा को गोली लगी थी। इसके बाद वहाँ का जो बॉस था उसे हवाला का नोट चाहिए था, वो उसे ढूंढने को कहता है। सभी पानी में कूद जाते, फिर चेन से उनको ऊपर खींचते। पुष्पा ने लाशों के ढेर लगा दिए थे और फिर पुष्पा उस आदमी को हवाला का नोट दिखाता है। वो आदमी ये देखकर अपने आदमियों को उसे मारने से रोक देता है। तभी उनमें से एक पुष्पा पर गोली चलाता है। उससे पहले वो आदमी उछड़ी खोल डालता है। फिर वो पुष्पा से माफ़ी मांगता है और पुष्पा को हवाला का नोट देता है। फिर सारा पैसा पुष्पा को मिल जाता है। पैसे सारे एमएलए के पास पहुंचने के बाद पुष्पा एक सोफ़ा लेकर जोली रेड्डी के घर पहुंचता है और उससे माफ़ी मांगता है कि अनजाने में उसकी वजह से उसके दोनों भाई मारे गए। फिर पुष्पा उसे 2 ऑप्शन देता है। वो उसे बंदूक देते हुए कहता है कि अगर उसे पुष्पा की जान चाहिए तो वो ले सकता है, और अगर सब कुछ भूलकर वो पुष्पा से दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो पुष्पा उसे हर बार पैसा भर के सोफ़ा भेज देगा। लेकिन जोली रेड्डी पुष्पा पर गोली चला देता है, लेकिन गोली पुष्पा को नहीं लगती। पुष्पा समझ जाता है कि जोली को उसकी जान ही चाहिए। फिर पुष्पा उसे ठीक होकर लड़ने को कहता है। अभी जोली के हाथ पाँव में इतना दम नहीं था।